दोस्तों, हनुमान जी आगे कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, सारी नीतियों और दूतों का मूल गुप्त विचार है। इसलिए जिस शुभ विचार से कार्य की सिद्धि हो, उसी की ब्राह्मणों के साथ मंत्रणा करें। स्त्री, मूर्ख, बालक, लोभी और नीच पुरुषों के साथ तथा जिनमें उन्माद के लक्षण पाए जाएं, उनके साथ गूढ़ परामर्श ना करें। परामर्श विद्वानों के साथ करना चाहिए। जो सामर्थ्यवान हो उनसे कार्य कराना चाहिए और जो हितैषी हो उनसे न्याय कराना चाहिए। मूर्खों को तो सभी कामों से अलग रखना चाहिए। राजा धर्म कार्यों में धार्मिकों को, अर्थ कार्य में विद्वानों को और स्त्रियों में काम करने के लिए नपुंसकों को नियुक्त करें तथा कठोर कामों में क्रूर प्रकृति के लोगों को लगावें। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में अपने और शत्रु पक्ष के लोगों की सम्मति जानें तथा शत्रुओं के बलाबल का भी ज्ञान रखें। बुद्धि से जिनकी अच्छी तरह से परीक्षा कर ली हो, उन साधु पुरुषों का अनुग्रह करें तथा मर्यादाहीन अशिष्ट पुरुषों का दमन करें। इस प्रकार हे पार्थ, मैंने तुम्हें कठोर राजधर्म का उपदेश दिया। इसका मर्म समझ में आना बड़ा कठिन है। तुम अपने धर्म के विभाग के अनुसार इसका पालन करो। जिस प्रकार ब्राह्मण तप, धर्म, दम और यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा उत्तम लोक प्राप्त करते हैं तथा वैश्य दान और आतिथ्य रूप धर्मों से सद्गति प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार जो दंड का ठीक ठीक प्रयोग करते हैं, काम और द्वेष से रहित हैं, लोभहीन हैं और जिनमें क्रोध नहीं है, ऐसे क्षत्रिय लोग पृथ्वी में दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करते हुए सत्पुरुषों को प्राप्त होने वाले लोकों में जाते हैं। तत्पश्चात अपनी इच्छा से बढ़ाए हुए शरीर को सिकोड़कर वानर राज हनुमान जी ने दोनों भुजाओं से भीमसेन को छाती से लगाया। इससे तत्काल ही भीमसेन की सारी थकावट जाती रही और सब प्रकार की अनुकूलता का अनुभव होने लगा। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मैं बहुत बलवान हूँ और मेरे समान कोई भी महान नहीं है। फिर हनुमान जी ने आंखों में आंसू भरकर भीमसेन से कहा, भैया अब तुम जाओ, कभी कोई चर्चा चले तो मेरा स्मरण कर लेना और मैं इस स्थान पर रहता हूँ, यह बात किसी से मत कहना। अब कुबेर देव के भवन से भेजी हुई देवांगनाओं और अप्सराओं के यहाँ आने का समय हो गया है। तुम्हारे मानवीय शरीर का स्पर्श होने से मुझे भी संसार के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले भगवान श्री राम का स्मरण हो आया। अब तुम्हें भी मेरे दर्शनों का कुछ फल प्राप्त होना चाहिए। तुम भ्रातृत्व के नाते ही मुझसे कोई वर मांगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुर में जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूं, तो यह भी मैं कर सकता हूँ तथा तुम चाहो तो पत्थरों से उस नगर को नष्ट कर दूं अथवा अभी दुर्योधन को बांधकर तुम्हारे पास ले आऊं। महाबाहो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो उसे मैं पूर्ण कर सकता हूँ। हनुमान जी की यह बात सुनकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, वानर राज, आपका मंगल हो। मेरे ये सब काम तो आप कर ही चुके, अब इनके होने में कोई संदेह नहीं है। बस आपकी दया दृष्टि बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। आप हमारे रक्षक हैं, इसीलिए अब पांडव लोग सनाथ हो गए हैं। आपके ही प्रताप से हम सब शत्रुओं को जीत लेंगे। भीमसेन के ऐसा कहने पर उनसे हनुमान जी ने कहा, भाई और सुहृद होने के नाते ही मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा। जिस समय तुम शक्ति और बाणों से व्याप्त शत्रु की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपने शब्दों से तुम्हारी गर्जना को बढ़ा दूंगा तथा अर्जुन की ध्वजा पर बैठा हुआ ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जिससे शत्रुओं के प्राण सूख जाएंगे और तुम उन्हें सुगमता से मार सकोगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने उन्हें मार्ग दिखाया और वहीं अंतर्धान हो गए। हनुमान जी के अंतर्धान हो जाने पर महाबली भीमसेन उनके बताए हुए मार्ग से गंधमादन पर्वत पर बढ़ने लगे। मार्ग में वे हनुमान जी के विशाल विग्रह और अलौकिक शोभा का तथा भगवान श्री राम के महात्म्य और प्रभाव का चिंतन करते जाते थे। सौगंधिक वन को देखने की इच्छा से जाते हुए उन्होंने मार्ग के रमणीय वन और उपवन देखे तथा तरह तरह के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित सरोवर और नदियां देखी।
इसी प्रकार आगे बढ़ने पर वे कैलाश पर्वत के समीप कुबेर देव के राजभवन के पास एक सरोवर के निकट पहुंचे। भीमसेन ने वहां पहुंचकर उसका निर्मल जल जी भर कर पिया। महात्मा कुबेर इस सरोवर में जल क्रीड़ा किया करते थे। उसके आसपास देवता, गंधर्व, अप्सरा और ऋषि रहते थे। उस सरोवर और सौगंधिक वन को देखकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। महाराज कुबेर की ओर से हजारों क्रोधवश नाम के राक्षस तरह तरह के शस्त्र और पहनावों से सुसज्जित हो इस स्थान की रक्षा करते थे। उन्होंने महाबाहु भीम के पास जाकर उनसे पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं? आपका वेश तो मुनियों का सा है, परंतु आप अस्त्र भी लिए हुए हैं। कहिए यहाँ आप किस उद्देश्य से आए हैं? भीमसेन ने कहा, राक्षसों, मेरा नाम भीमसेन है। मैं धर्मराज युधिष्ठिर से छोटा महाराज पांडु का पुत्र हूँ। मैं भाइयों के साथ आकर विशाला में ठहरा हुआ हूँ। यहाँ से वायु से उड़कर एक सुंदर सौगंधिक पुष्प हमारे निवास स्थान पर गया था। उसे देखकर द्रौपदी को वैसे ही और पुष्प लेने की इच्छा हुई। इसी से मैं यहाँ आया हूँ।